नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। देश में अब किसानों का पिछले 1 साल से जारी आंदोलन खत्म हो गया है और किसान घर वापसी कर रहे हैं। लेकिन यूपी के लखीमपुर खीरी में किसान पिछले 13 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और चीनी मिल से गन्ना भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन किसानों के इस प्रदर्शन का न तो मिल पर कुछ असर हो रहा है और न ही प्रशासन प्रदर्शनकारी किसानों की कोई सुध ले रहा है। तो क्या करे किसान इस हालात में, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे बैठे ये अन्नदाता हैं जो अपनी ही मेहनत के पैसे को लेने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसान को उसके बकाया रकम नहीं मिल रहे। लखीमपुर खीरी के पलिया में गन्ना बकाया भुगतान की मांग को लेकर चीनी मिल के सामने किसानों का धरना प्रदर्शन और क्रमिक अनशन जारी है। किसानों का कहना है कि उन्हें पिछले साल का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। लेबर जो मेरे घर पे बैठा है वो काम की मांग कर रहा है, मैं उसे काम नहीं दे पा रहा हूँ। फैक्ट्री बंद है, फैक्ट्री बंद हम किसानों द्वारा की गई है क्योंकि हमें पिछले साल का भुगतान नहीं मिला है। जो भुगतान मिला है उसमें हमने इस फैक्ट्री से पेस्टिसाइड्स खरीदा था, वो कट गया है। हमने समिति से खाद खरीदा था, खाद में कट गया है। हमें अभी तक एक भी नया पैसा उपलब्ध नहीं हो पाया है। इस फैक्ट्री में विरासत वाले बहुत सारे सट्टे हैं। नए किसान जो नए सट्टे बने हैं उनकी एक एक पर्ची भी नहीं आई, अभी तक एक पैसे का पेमेंट नहीं हो पाया। प्रदर्शनकारी किसानों ने बजाज मिल पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है और कहा कि किसानों ने कुछ दलालों को भुगतान कर दिया है लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला और वो अपनी बकाया राशि लेने के लिए कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सब धोखा हुआ है, ये फैक्ट्री ने धोखा किया है। कुछ दलालों को इन्होंने पेमेंट कर दिया है जिसका रिकॉर्ड आपको डीसीओ साहब से उपलब्ध हो जाएगा। इस दौरान किसानों ने योगी सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। यहां तक कि पिछले सरकारों की तरफ से मिलने वाले एक मुश्त की चीनी देने की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया है। कई वर्षों से हम अपने भुगतान को लेकर परेशान हैं। पिछली सरकारों ने एक समस्या का समाधान निकाला था, वो हमें एक मुश्त चीनी दे रहे थे। इस सरकार ने वो भी बंद कर दिया जो किसान की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण बना। किसानों का कहना है कि उन्होंने केसीसी से जो लोन लिया हुआ है वो उसको रिन्यू नहीं करवा पा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चों की मासिक स्कूल फीस तक जमा नहीं हो पा रही है और व्यापारी वर्ग उन्हें उधारी पर पैसे भी नहीं दे रहा। इससे परेशान किसानों ने रोष मार्च भी निकाला। मैंने भी केसीसी से लोन ले रखा है, मेरे पर भी 2.5 लाख की केसीसी है जिसे रिन्यू कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं जब भी बैंक जाता हूँ मुझसे हमेशा मैनेजर टोकता है, मुझे कहता है कि अपनी केसीसी को रिन्यू करवाइए। मैं कैसे करूँ? क्षेत्र के किसानों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, स्कूल वाले फीस के लिए बच्चों को खड़ा कर देते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं है, वो कहाँ जाएं, किससे पैसा लाएं। आज हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि हम व्यापारी भाइयों से अगर उधार मांगते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई कोई दूसरा जुगाड़ है तो बता, फैक्ट्री का नाम मत ले। ये हमारे हालात हो गए हैं। जिस फैक्ट्री को हमने अपने खून पसीने से हमारे पूर्वजों ने सींचा, वो फैक्ट्री आज हमें ठगने का काम कर रही है। इसी के कारण हम लोग पिछले 8 दिनों से यहाँ बैठे हैं। आज आपने देखा बहुत भारी संख्या में किसानों ने रोष मार्च निकाला। किसानों के आंदोलन में किसानों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और इसके जिम्मेदार प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन होगा। खैर, किसानों का भुगतान कराने को लेकर खुद लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा विधायक रोमी साहनी ने एक वीडियो के जरिए योगी सरकार से अपील की थी कि वो 10 दिसंबर तक किसानों को गन्ने का भुगतान करे, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे में अब देखना होगा कि किसानों की मांगे आखिर कब पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, C10 न्यूज।